अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कल एक बयान सोशल मीडिया की रौनक बना हुआ है। वो ये है जनाब कि नौजवान नस्ल जो है वो मिलकर इस प्रोपोगंडे का जो अदारों के खिलाफ बातें करते हैं उनका मुकाबला करें। कैसा ज़बरदस्त बयान दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब। आपके इदारों की हालत है कि उनकी उसकी इज्जत करे ये नौजवान नस्ल। इनको आप क्या समझते हैं कि ये पहाड़ों के दौर में अभी रह रहे हैं? आपके इदारों की हालत ये है कि नवाज शरीफ की फौरी तौर पे ज़मानत हो जाती है और इमरान खान की 12 दिन फैसला महफूज करने के बाद आपका टेक्स्ट मैसेज आता है कि जी ज़मानत नहीं होगी। आपके इदारों की ये हालत है कि नौजवानों को बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर से जहाज़ों से गिरा के मार दिया जाता है और आप कहते हैं कि ये हमारी इज्जत भी करे और इस प्रोपोगंडे का मुकाबला भी करे। मुझे ये बताइए कि आपके इदारे या आपके हुक्म पर जिस तरह का शेख रशीद कह रहा है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहूँगा इन सबको आम माफ़ी दे दे, इसका मतलब फिर आपने ये मुकदमा बनाए हुए हैं ना। ये बड़ा एक अहम सवाल है। और फिर आप उनके ऊपर मुकदमात बनाए, उनको उल्टा लटकाए, उनकी वीडियो बनाए, उनको नंगा करें और नौजवान नस्ल आपका साथ दे। यार कैसा ज़बरदस्त फार्मूला आप बता रहे जनाब। मुझे ये बताइए, मैंने कई प्रोग्रामों में आपको ये मशवरा दिया था कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता है। शायद आप की नस्ल को वो देखना पड़े, आप ना देख सके, मगर जिस माशरे की नौजवान नस्ल अपने मुल्क की, अपनी अफवाज की, अपनी आर्मी की, अपने इदारों की मुखालफत में उठ खड़ी होती है, उस मुल्क का फिर क्या होता है। मेरा ख्याल बांग्लादेश की मिसाल कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई। आपको ये जो बातें जेब नहीं देती मेरे ख्याल में। पहले कुछ आप करते नौजवान नस्ल के लिए, फिर आप आगे कहते जी हमने नौजवान नस्ल के लिए ये किया है। अब जो पते आप खेल रहे हैं वो मीडिया पे भी चल रहे हैं, हर एक को पता है। शेख रशीद के ज़रिए करवाया जा रहा है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहूँगा इन सबको माफ़ कर दे और इस तरह शायद आप लोगों के दिल जीत सके। और जनाब जो कुछ आप कर चुके हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आपको नहीं पता कि पूरी नई नस्ल को पता है कि 9 मई का जो आपने प्रोपेगेंडा किया वो सबको पता है। बसें भर भर के आप ला के वहाँ नौजवान नस्ल जो कुछ 4 लोग आपके साथ थे उनको बसें भर भर के वहाँ पे आके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते रहे। मुझे ये बताइए, आप के ऊपर इल्ज़ाम है इदारों के ऊपर, आपके ऊपर, पुलिस के ऊपर, जर्नैलों के ऊपर कि आपने ख़वातीन को नंगा किया, उनकी वीडियो बनाई। इमरान खान के साथ भी बंदा बैठा हुआ था, उसने भी ये बाकायदा तौर पर मीडिया पे आके बात की। आपके जर्नैल, आपके इदारे के लोग अपनी बेटियों की मुझे बताइए कि वीडियो बनाएंगे नंगी, उनको कोई करके वीडियो बनाए तो आप पे क्या गुजरेगी? आप उनकी इज्जत करेंगे, उनके लिए क्या करेंगे? उनको मिठाई देंगे, उनको क्या करेंगे? शाबाश देंगे। और जनाब जब तक आप अपनी कौम की बेटियों को और बेटों को अपने बेटों और बेटियों की तरह नहीं समझेंगे उस वक़्त तक आप ये बात करने के मेरे ख्याल में हकदार नहीं है। आपको ये बातें मेरी काफ़ी बुरी लगेंगी क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। मैंने कल से ये बयान देखा तो वहाँ पे लोगों ने बेशुमार मजाक उड़ाया हुआ है। कोई कह रहा है चाचा विस्की, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपको क्या लगता है कि ये लोग जो हैं ये किसी और दुनिया में रहते हैं? सोशल मीडिया पे आप खबरें चलाते हैं जो इमरान खान के हक में बोलेगा, जो पीटीआई का होगा वो दहशतगर्द होगा। और पीटीआई के हक में नहीं बोलते, लेकिन हक के लिए तो बोल सकते हैं ना, इंसाफ के लिए तो बोल सकते हैं ना, अदल के लिए तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आए उठाएं कुरान मजीद, आप नौजवान नस्ल को पैगाम दे रहे हैं। आप आके कहे जी कुरान मजीद पे ये सारे जर्नैल जिनके नाम आ रहे हैं मीडिया पे, अगर आपको सोशल मीडिया से इतनी परेशानी बनी हुई है, कुरान मजीद उठाएं। वो जिस तरह जुल्फ़कार मिर्जा लेके फिर रहा था तो बताएं आके कि हमने 9 तारीख का प्रोपेगेंडा नहीं किया, हमने कभी किसी का कत्ल नहीं किया। लाए कमरजीत बाजवा को के अरशद शरीफ का कत्ल उसने नहीं करवाया। ये चीजें कुरान मजीद पे रख के हाथ जरा सामने दुनिया के जरा खड़ाक हो जाए और फिर नौजवान नस्ल को पैगाम दे। ये ज़बानी पैगाम आपकी उसकी क्या अहमियत है? जो बात मैं आपको बताना चाहता वो ये है कि आपने अपनी कौम को आज तक ये समझा ही नहीं कि ये इस कौम के बेटे हैं या बेटियां हैं।
किस कौम के बेटे और बेटियां अपना मुल्क मजबूरी की हालत में छोड़ते हैं? आप बता दें मुझे। वहां से निकलते हैं बेचारे, कोई तुर्की में बेचारा मर जाता है, किसी को अगवा कर लिया जाता है, किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आप पेंशन पे जाते हैं, वापटा का चेयरमैन लग गया, नादरा के चेयरमैन 4 लगा दिए, 2 उधर लगा दिए, वो इधर लगा दिए। मुझे बताइए, नौजवान नस्ल को आप नौकरी देते हैं? आप तो नौजवान नस्ल को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो पाकिस्तान में रह के कोई खिदमत कर सकते हैं। आपके तो इल्म में है कि सवाए पाक फौज के लोगों के कोई खिदमत नहीं कर सकता। ये बड़ा एक अहम सवाल है। जनाब अली, जिन लोगों ने अपनी कौम की इज्जत की है, उन हुक्मरानों की भी आज इज्जत है। आप लाके इनको नवाज शरीफ जैसे चोर हरामखोर, पूरी दुनिया उनको चोर हरामखोर कह रही है, स्कूलों में कॉलेजों में बताया जा रहा है। आप कह रहे हैं जी हम इनको वजीर आजम बनाएंगे 4थी दफा। मेरा मतलब नौजवान नस्ल को तो मौका ही नहीं देना, उसको 4थी दफा आपने बनाना। वो 4 दफा बन गया, 3 दफा बन गया, पहले उसने कौन सा वहां पे जो कुछ किया आप सबकी इल्म है। आपकी नजर में और कोई बंदे ही नहीं है, चोरों के अलावा आपकी नजर में किसी की अहमियत ही नहीं है। नौजवान नस्ल को पैगाम देते हुए आप ये तो सोचे कि कभी नौजवान नस्ल को आपने मौका दिया कि वो साफ सुथरी आके कुछ सियासत करे? आप तो नौजवान नस्ल को खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। बेशुमार लोग मरवा दिए, 80,000 लोग मरवा दिए। बलूचिस्तान की हालत देख ले। तो जनाब अली, मुझे बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस तरह इज्जत नहीं बनती कि डायलॉग करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। लोग कारकर्दगी देखते हैं, लोग देखते हैं इन्होंने काम क्या किया है। अब एक और ड्रामा चल रहा है, इनको माफ करके तो कहेंगे जनाब हमने माफ कर दिया। ये पूरे प्लानिंग का ये भी हिस्सा है। ये सनम जवेद, ये 18-20 लड़कियां और लड़कियां कितने माह से कैद में है, क्या क्या नहीं उनके साथ किया आपने। वो 18 लड़कियां नहीं, 18 खानदानों का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, उनके बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया, मां से बच्चे जुदा कर दिए, सिर्फ अपनी अन्ना की खातर, सिर्फ अपने हम बिस्तरी जो आपके गर्म बिस्तर करती है उसके कहने पे आपने। मैं सीधी बात करूंगा, इसमें कोई शक नहीं। वो जो आपके लिए शराब शबाब के महफिलें चलाती है, हमारी तरीक बड़ी बड़ी है। जनरल याहिया के बारे में आपको पता होगा, और जर्नैल आपके किस काम आते रहे। ये जमशेद दस्ती ने सियासतदानों के बारे में क्या कहा कि पार्लियामेंट में कौन से सियासतदान जाते हैं। तो जनाब, ये जिस काम पे आप लगे हुए हैं ना, इस तरह आप ये आके नौजवान नस्ल को पैगाम देते अच्छा नहीं लगते। मैं सीधी आपको बात बता रहा हूं, पहले नौजवान नस्ल को अपने बच्चों की तरह समझे, उन बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह समझे। उन बच्चों को जब तक आप वो दर्जा नहीं देंगे जो एक कौम की बेटी का दर्जा होता है। एक ही कौम की बेटी आपको नजर आती है, बाकी तो आपको कौम की बेटियां नजर नहीं आती। और वो कौम की बेटी आपको खुश करती है, आप उसका जो फिर वो कहती है वो कर देते हैं, जो उसको उठा लाओ उसको उठा लाओ। सनम जवेद का वालिद जी नवाज शरीफ को फोन करे, क्या बात है जी, नवाज शरीफ खुद एक मुजरिम है, वो क्यों फोन करे जी? पुलिस उसको मशवरे देती है। कौन उसको कहता कि ये मशवरे दो पुलिस को कि ये फोन करे? आपकी नजर में 22 करोड़ अवाम जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, ये चोर चक्के हरामखोर, ये आपकी नजर में बहुत महान है। आपने इनको अहमियत दी, तो अब आप चोरों को इज्जत देंगे तो नौजवान नस्ल आपको वही इज्जत देगी ना जो चोरों को दी जाती है। मुझे बताइए, किसी चोर डाकू मुझे पिछले दिनों कोई काम था किसी का, तो उसने मुझे कहा जी फलां बंदे का हवाला दिया। मैंने कहा वो $5,000 तो मेरा खा गया, खा के मर गया, तो आप उसके बता रहे कि हम उसके अजीज हैं, रिश्तेदार हैं। मैं वो गर्क हो गया। तो मिसाल देने से पहले भी लोग बेचारे बोले भाले होते, उनको नहीं पता था कि इनके साथ भी कोई वारदात हुई है। तो किसी अच्छे बंदे का तारफ जब करवाएंगे तो आप जिससे भी कोई चीज या कोई मसला होगा बयान करेंगे तो वो अच्छी नजर से देखेगा कि इसका तल्लक किसी अच्छे बंदे के साथ। जब आप बुरे बंदे का तारफ कराएंगे, चाहे वो शरीफ भी हो, वो कहेगा यार दसो तारफ किसका कराया।
तो यहाँ तक हम लोग जो है एहतियात करते हैं यहाँ पे, और आप वहाँ पे मैसेज दे रहे हैं। और खुदा के बंदो, अपनी याशी के लिए नौजवान नस्ल को दाव पे लगा दिया, अपनी याशी के लिए मुल्क को दाव पे लगा दिया। और लोग तरीक से कुछ सीखते हैं। सियालकोट पे रात फायरिंग होती रही, इंडिया हमला करता रहा, वो बहाने ढूंढ रहा है। उसको पता है हलवा खाने वाली सरकार आई हुई है, विस्की प्रोग्राम चल रहा है, उसको पता है जब मर्जी हम हमला कर दे। ये बाकी बाद में होता कि जीता हारा क्या हुआ, किसने जीतना किसने हारना। अपने हमसायों से आपके तल्लकात अच्छे नहीं, जाके वो तीसरे महल्ले में तल्लकात बनाए हुए। आपको पता ही है 71 में वो तीसरे महल्ले वाले आ रहे बाद में कुछ भी नहीं थी आया। अपने हमारे ये हालात है कि हमारे खजाने में पैसे नहीं है। तो ये जो कुछ भी है इस पर गौर करे, बातों पे जो समझाए उसका नहीं कि उसके अब वो जुल्फी बुखारी के वरान गिरफ्तारी निकाल दी। अब जी इंटरपोल लाए कि 4 साल वो हरामखोर इधर बैठा रहा, उस वक्त आपको नजर नहीं आया कि इसके भी कोई वारंट शरंट निकालने। वो गया तो उसको तो ऐसे एयरपोर्ट पे जाके उसके फिंगरप्रिंट हो रहे हैं, उसका साइन माइन लिया जा रहा है। वो खुदा के बंदो, नौजवान नस्ल को आप जाहल ना समझो कि वो आज भी जाहल है। जिस तरह आपके ज़हन में अपनी सोच को बदलो ना। जी अभी प्रोग्राम आ रहा है बड़ा ही अहम, जो लड़कियां फ़ोन करती हैं कि हमारे साथ दोस्ती करो, उनके बारे में ऐसी चीज़ें लाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।